जैसे HCL, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा या IBM, एक्सेंचर या गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट टाइप की कैटेगरी को अगर वो टारगेट कर रहे हैं, तो उस बच्चे के लिए, उस कैंडिडेट के लिए ज़रूरी है 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट को कुछ फोकस करना। पहला, वो अपना कोड बेस मेंटेन करे। कोड बेस के अंदर के बहुत सारी चीज़ें हैं, जिससे पहली मदर लैंग्वेज होगी C++ हो गया और DSA। पहले ये 3 चीज़ें कवर करे, फिर एक एडवांस लैंग्वेज पर चला जाए, जावा, पाइथन या C# लैंग्वेज, .NET लैंग्वेज, .NET फ्रेमवर्क के साथ, या वो मान स्टैक, मिन स्टैक वाले में से जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज को टारगेट कर सकता है। तो मान स्टैक, मिन स्टैक में जावास्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वो जा सकता है। फिर दूसरा है इसका क्वांट, मतलब थोड़ा एप्टीट्यूड लेवल पर जा सकता है। एप्टीट्यूड पर भी जरूरी है, तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो एप्टीट्यूड करा देती हैं। तो एप्टीट्यूड में क्वांट हो गई और रीजनिंग वगैरह हो गई, थोड़ी इंग्लिश वगैरह हो गई, ये सब चीज़ें भी करा देती हैं। और इससे अगला बात करें तो हमारे लिए, उस बच्चे के लिए थोड़ा सा प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर कुछ वो करके दे पाए, चाहे वो फुल स्टैक डेवलपमेंट के साथ हो गया, मान स्टैक, मिन स्टैक में कुछ प्रोजेक्ट बना करके इम्प्लीमेंटेशन लेवल का थॉट बता पाए, या कुछ जावा के साथ फुल स्टैक डेवलपमेंट के बारे में कुछ बता पाए, .NET के साथ फुल स्टैक डेवलपमेंट के बारे में बता पाए, या जो है और भी कोई सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वगैरह लेवल का हो गया, जैसे सेलेनियम प्लस सेलेनियम जावा हो गया, सेलेनियम विद जावा, पाइथन विद सेलेनियम हो गया। तो ये सब प्लेटफॉर्म लेकर के आसानी से अपग्रेड कर सकता है। डेटा एनालिटिक्स, AI वगैरह के लिए जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरेटिव AI वगैरह के लिए जा रहा है, मशीन लर्निंग के लिए जा रहा है, तो पाइथन के साथ उसका मैथमेटिक्स वगैरह थोड़ा अच्छा अपग्रेड करे अपने को। तो ये हो गया बेसिक्स, जो चीज़ें बच्चे को कवर करना चाहिए, 2-3 चीज़ों पर अच्छे से फोकस करना चाहिए। अब आते हैं मेरा एक छोटा सा, ये हमारी C लैंग्वेज की जो सीरीज चल रही है, हम ये सब सारे कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं 1 बाय 1। सो अभी मैं C लैंग्वेज की जो हमारी सीरीज चल रही है, उस C लैंग्वेज की सीरीज में एक छोटा सा प्रोग्राम लेकर के आया हूँ मैं, जिससे आपका कोड बेस थोड़ा मेंटेन होगा। क्वेश्चन है मेरा कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड फाइंड इट्स रिवर्स इन डिजिट्स। मतलब एक क्वेश्चन है मेरा कि मैं एक नंबर डाल दूं, उस नंबर का इनपुट करूं, मैं नंबर इनपुट कर दूं और उस नंबर का रिवर्स करके डिजिट में दे दे मुझे। जैसे मैं 492 डालूं तो आउटपुट दे 294। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं पहले इसको लाइव रन करके दिखा देता हूँ सिस्टम में, फिर उसके बाद हम इसको ड्राई रन करके आपको एक एक करके स्टेप बाय एक्सप्लेन कर देता हूँ ये कैसे चल रहा है। तो यहाँ से आपकी लॉजिक बिल्डिंग कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज होगी, जिससे आप अच्छे लेवल पर जा सकते हो धीरे धीरे करके। सो ऐसे कॉन्सेप्ट्स को आप अपने थॉट्स को धीरे धीरे आगे बढ़ा सकते हो। जो बेसिक्स अभी जो लर्निंग स्टार्ट किया, जिन बच्चों ने अपना कोड बेस मेंटेन करना शुरू किया, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, और एडवांस कॉन्सेप्ट के लिए भी मैं आने वाला हूँ धीरे धीरे करके। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग VS कोड में रन करके देखते हैं। तो मैं VS कोड ओपन कर लूँगा फटाफट। VS कोड ओपन करने के बाद मैंने ये ऑलरेडी C का एक फोल्डर ओपन कर रखा है, मैं एक फाइल ऐड कर लूँगा फटाफट। इस फाइल का नाम मैंने दे दिया रिवर्स इन डिजिट्स, या reverse.c कर दिया, सिंपल रिवर्स डिजिट कर दिया, reverse-digits.c नाम का फाइल बना दिया। और यहाँ आकर के अब हम कोड सीधा स्टार्ट कर देंगे, हैश इंक्लूड studio.h। फिर यहाँ से लिख दिया मैंने इंट मेन। सबसे पहले हमें वेरिएबल डिक्लेरेशन का काम करना होता है, तो हम वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए मैंने एक नंबर ले लिया, इंट नंबर। अभी हम 3 डिजिट्स के नंबर को ले रहे हैं। क्वेश्चन अगर मैं फिर से एक बार यहाँ लिख दूँ ताकि आप लोगों को पता हो जाए कि मैं ये सीक्वेंस स्टेटमेंट से हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ ऊपर ही कमेंट करके। ये कमेंट लाइन हो डाल दिया मैंने। क्वेश्चन मेरा है कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 3 डिजिट्स नंबर एंड फाइंड इट्स रिवर्स इन डिजिट्स। तो ये हमें रिवर्स करना है उसके डिजिट का। तो हमने क्या किया, 3 डिजिट नंबर हमें इनपुट करना है और वो रिवर्स करके दे दे। सीक्वेंस स्टेटमेंट, कोई लॉजिक, कोई लूप, कोई इफ एल्स नहीं लगाना है। तो मैंने एक नंबर ले लिया पहले, फिर एक रिवर्स नंबर ले लिया जिसमें हम इसका रिवर्स नंबर रखेंगे, और एक रिमाइंडर ले लिया। इनिशियली इसमें वैल्यू हमने 0 डाल दिया, तो यहाँ पर मैंने 0 डाल दिया, यहाँ पर मैंने 0 डाल दिया। अब मैं आकर के फटाफट यहाँ आ जाता हूँ जहाँ पर मैं इनपुट ले लूँगा। तो printf मैंने बोला कि एंटर नंबर, एंटर अ 3 डिजिट्स नंबर। तो ये मेरा 3 डिजिट्स नंबर इनपुट करने के लिए मुझे चांस दे देगा। स्कैन अप फंक्शन जो हमसे स्कैन करेगा स्क्रीन से एक वैल्यू, उसको उठाएगा और एड्रेस ऑफ नंबर में ले आएगा। ये मेरा इनपुट हो गया। अब मुझे कैलकुलेशन करना है, तो सबसे पहले मैं रिमाइंडर इज इक्वल टू नंबर मॉड 10 कर दूंगा। ये क्या करेगा, उसका रिमाइंडर निकाल देगा। फिर हमने जो रिवर्स नंबर इज इक्वल टू रिवर्स नंबर, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हुई, तो रिवर्स नंबर इज इक्वल टू रिवर्स नंबर इंटू 10 प्लस रिमाइंडर को ऐड कर दिया, और सम इज इक्वल टू सम प्लस, सॉरी हाँ, तो हमने पहले क्या कर दिया, अब हम कर देंगे यहाँ पर
नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइड बाई 10। बस फिर से करेंगे, रिवर्स नंबर इज इक्वल टू, अब एक डिजिट का काम हो गया तो इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ, ये एक डिजिट का पूरा काम कर देगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, फिर दोबारा तीसरा डिजिट, 3 डिजिट हो गया। फिर लास्ट में मैं प्रिंट कर दूंगा खाली द रिवर्स स्लैश, हाँ डबल कोट्स के अंदर, द रिवर्स नंबर इज परसेंटेज डी और REV रिवर्स नंबर को प्रिंट कर देंगे यहाँ पर। बस तो ये काम मेरा क्या हो गया। सबसे पहले क्या करेगा, एक नंबर लेगा, हम इसको स्क्रीन पर बोलेगा कि नंबर डालो, वो नंबर में ले आएगा, उस नंबर से रिमाइंडर निकालेगा, रिमाइंडर निकाल कर नंबर मॉड 10 करेगा तो रिमाइंडर निकल जाएगा। फिर रिवर्स नंबर इज इक्वल टू उस नंबर में 10 से मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर को ऐड करके रिमाइंडर में रिवर्स नंबर में डाल देगा। फिर नंबर को एक डिजिट कम कर देगा डिवाइड करने के बाद, नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइड बाई 10। फिर वही नंबर को दोबारा मॉड करेगा तो इस बार नया डिजिट आ जाएगा इसमें। फिर रिवर्स नंबर इज इक्वल टू उसको रिवर्स नंबर में 10 से मल्टीप्लाई करके उस रिमाइंडर को ऐड कर देगा, फिर एक डिजिट कम कर देगा। सेम सीक्वेंस ये सेम अगले वाले डिजिट के लिए भी करेगा। तो तीन डिजिट का कोई भी नंबर डालूंगा तो ये उसका रिवर्स करके दे देगा। अब बाकी हम इसको लूप से करेंगे तो हम कोई भी डिजिट का नंबर डाल सकते हैं। तो अब इसको रन करना है तो यहाँ जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास रन C++ फाइल हिट करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे। टर्मिनल पर आपको आना है, सॉरी, तो टर्मिनल पे रहना है। तो टर्मिनल पर यहाँ पर आकर के हम कोई भी नंबर डाल देंगे, जैसे 492 अगर मैंने बोला डाला तो इसका आउटपुट देखिए क्या दे दिया, द रिवर्स नंबर इज 294। थैंक यू। तो चलो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ड्राई रन करके भी दिखा देता हूँ सिस्टम को। आ जाइए सी लैंग्वेज में एक हम लोग छोटा सा प्रोग्राम करके बना करके देखते हैं। सीक्वेंस स्टेटमेंट है जिसमें हम लाइन बाय लाइन सारी स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट होंगी। तो देखो जैसे क्वेश्चन पहले देख लेते हैं कि राइट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम मुझे लिखना है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 3 डिजिट्स नंबर एंड फाइंड इट्स रिवर्स इन डिजिट्स। मतलब क्वेश्चन में अगर मैं वैल्यू डालूंगा 492 तो मुझे आउटपुट देगा 294, मतलब उल्टा कर देगा, पहले 294 ऐसे कर देगा। तो इस प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए हमने प्रोग्राम को लिख दिया, यहाँ पर studio.h ऐड किया, फिर मेन फंक्शन लिख दिया, 3 वेरिएबल्स बना लिए, नंबर, रिवर्स नंबर एंड रिमाइंडर। नंबर में हम जो नंबर इनपुट करेंगे वो, और रिवर्स नंबर में जो इसका उल्टा वाला है वो आ जाएगा, जैसे 294 आउटपुट आ जाएगा इसमें। और रिमाइंडर में हमें एक एक डिजिट निकालने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। फिर ये प्रिंटअप मैसेज में हमने डाल दिया एंटर 3 डिजिट्स नंबर, और स्कैन अप में नंबर को स्कैन कर लेगा। और रिवर्स नंबर में रिमाइंडर में नंबर मॉड 10 करेंगे तो रिमाइंडर निकल जाएगा। रिवर्स नंबर में रिवर्स नंबर इंटू 10, जो रिवर्स नंबर है इनिशियल वैल्यू 0 और प्लस इंटू 10 और प्लस रिमाइंडर जो निकलेगा वो ऐड करके रिमाइंडर में आ जाएगा, नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइड बाई 10 आ जाएगा। इसी तरीके से सेम अगला स्टेप, और 2-3 डिजिट के लिए सेम काम करके निकाल करके हमारा काम कर देगा, और फाइनली हमारा रिवर्स नंबर को प्रिंट कर देगा। तो इसको चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक एक करके रन करके, ये कैसे रन होता है और कैसे हमें आउटपुट देता है। तो सबसे पहले आपको समझना है, ये मेरी आउटपुट स्क्रीन समझना है, और एक इंपॉर्टेंट डिवाइस आपको समझना है, CPU, सॉरी हाँ रैम के बारे में पहले बात कर लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट डिवाइस है आपका जो रैम है, ये हमारा रैम है। ऊपर तो मैंने मॉनिटर बनाया रैम, और एक इंपॉर्टेंट डिवाइस बना दिया आपका CPU। तो CPU के अंदर रैम के पास, CPU के पास मेमोरी नहीं होती, इसलिए CPU को सपोर्ट करता है रैम। और CPU के अंदर 2 यूनिट होती है, एक CU होती है और CU यूनिट होती है कंट्रोल यूनिट, और एक यूनिट होती है ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा कि अब यहाँ से कोड रन करना है, इसको स्टार्ट करके गाइड करता हूँ। तो देखो कि सबसे पहले हमेशा ये जो मेन फंक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं एंट्री पॉइंट ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। देखो कोई भी प्रोग्राम लिखना है हमारे लिए आसान होगा अगर हम उसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तब। तो मेन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है, ये ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट होता है, ये ब्लॉक यहाँ बंद होता है। जैसे हम किसी को बोलते हैं कि हमारा कोई बच्चे को बोलूँ कि फर्स्ट चैप्टर आप स्टार्ट करो लर्न करना, तो बच्चा फर्स्ट चैप्टर पढ़ेगा। इसी तरीके से कंपाइलर भी हिंट लेता है। कंपाइलर को एक हिंट होता है कि हमेशा आपको मेन फंक्शन से कोड रन करना स्टार्ट करना है, मेन ब्लॉक से। तो ये ब्लॉक हमेशा रन करना स्टार्ट होगा। 3 वेरिएबल आपने बना दिया, नंबर, रिवर्स नंबर एंड रिमाइंडर। तो ये तीनों ही वेरिएबल आपके मेमोरी में बन जाएंगे। 1, 2 और रैम में 3 वेरिएबल आपके लोकेट हो गए। पहला वेरिएबल आपका है नंबर बन जाएगा, दूसरा रिवर्स नंबर बन जाएगा,
और तीसरा रिमाइंडर वेरिएबल बन जाएंगे तीनों, और तीनों को मेमोरी में एड्रेस भी मिल जाएगा। तो ये लाइन का काम खत्म हो गया। अब अगली लाइन का बात करते हैं। सीक्वेंस स्टेटमेंट है सारे, लाइन बाई लाइन सभी एग्जीक्यूट होंगे। ये एंटर अ 3 डिजिट नंबर, ये क्या करेगा, प्रिंट स्क्रीन पर एक मैसेज दे देगा आपको बोलेगा एंटर अ 3 डिजिट्स नंबर, कोई भी एक नंबर आप डालोगे। तो ये मान लो आपने डाल दिया 492 डाल दिया, तो स्कैनअप का काम है इस नंबर को उठाकर ला करके इसमें डाल देना, इस नंबर में ले आना। मतलब नंबर की जो वैल्यू आ गई, इसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 492। अब क्या होगा, यहाँ के बाद से आपका कमाल होना शुरू होगा, जो एक्चुअल कैलकुलेशन होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है नंबर की वैल्यू कितनी है 492 को डिवाइड बाई मॉड 10, 49 नंबर मॉड 10 का मतलब 492 नंबर की वैल्यू है, मॉड 10 करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि आपको 492 को कितने से डिवाइड करना है 10 से। तो 10 4 जा कितना हुआ 40, कितना बचा यहाँ पर 92, 2 नीचे आ जाएगा तो यहाँ पर 9 जा जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, और यहाँ रिमाइंडर 2 बच जाएगा। तो ये रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर की वैल्यू 2 आ गई। अब रिवर्स, अगली लाइन का काम खत्म हो गया, इस लाइन का स्कैनअप का काम खत्म हो गया था, रिवर्स इस लाइन का काम खत्म हो गया, अब इस लाइन पर आएगा। तो रिवर्स नंबर की वैल्यू कितनी है, रिवर्स नंबर की वैल्यू इनिशियल 0 है। देखोगे ऊपर यहाँ पर आपने 0 डाल रखी, मतलब पहले रिवर्स नंबर की वैल्यू भी 0 थी और रिमाइंडर की वैल्यू भी 0 थी, लेकिन रिमाइंडर तो चेंज हो गया क्योंकि रिमाइंडर में मॉड 10 करके नया नंबर आ गया। हमेशा नंबर ओवरराइट हो जाता है। तो रिवर्स नंबर में कौन सी वैल्यू आ जाएगी, रिवर्स नंबर इंटू 10, तो 0 इंटू 10 प्लस रिमाइंडर की वैल्यू 2 है, तो रिवर्स नंबर में जो वैल्यू आ जाएगी 2। अभी रिवर्स नंबर की जो वैल्यू हो गई है वो ध्यान रखना है 2 हो गई है, और नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइड बाई 10, नंबर की वैल्यू 492 और उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो नंबर की जो वैल्यू हो जाएगी 49 हो जाएगी। यही 49 फिर से अगली जगह पर यूज हो जाएगा, मतलब 49 को इस बार डिवाइड करेगा कितने से, 49 को डिवाइड करेगा 10 से, तो 10 4 जा 40 और रिमाइंडर कितना आ जाएगा 9। क्यों ये 9 पूरा क्यों डिवाइड नहीं किया फ्रैक्शन में, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपने इंट ले रखा, देखोगे तो यहाँ पर इंटीजर, तो इंटीजर कभी भी पॉइंट में डिवाइड नहीं होता है, वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। तो नंबर को अब 49 को 10 से जब डिवाइड कर देंगे तो यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा 9। मॉड 10, ये मॉड 10 मतलब रिमाइंडर निकाल करके देता है, ध्यान रखना है। और रिवर्स नंबर में क्या आ जाएगा, रिवर्स नंबर की इनिशियल वैल्यू क्या है 2 है, देखोगे ऊपर लेटेस्ट वैल्यू यहाँ पर रिवर्स नंबर की जो निकली हुई 2 है, और इंटू 2 इंटू 10 20, और रिमाइंडर की जो वैल्यू निकली है 9, तो रिवर्स नंबर की जो वैल्यू हो जाएगी वो 29 हो जाएगी। इस रिवर्स नंबर की वैल्यू 29 हो गई। अब नंबर को नंबर डिवाइड बाई 10 कर देना है, तो 49 को 4 से डिवाइड 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 4 आ जाएगा, नंबर में 4 आ गया। ये मॉड वाला डिवाइड करके खाली रिमाइंडर निकाल लेता है, नंबर को कम नहीं करता है, डिजिट को कम नहीं करता है, लेकिन ये डिजिट को कम कर देगा। क्यों, क्योंकि देखो 49 को जब 10 से डिवाइड करोगे तो 4 जा जाएगा 40 होगा, 9 रिमाइंडर बच जाएगा, आंसर आपका यही हुआ, तो आंसर यही मिलेगा ना, तो 4 मिला। तो अब फिर से यही 4 को ये दोबारा 4 मॉड 10, तो इस बार रिमाइंडर सीधा 4 आ जाएगा। रिवर्स नंबर में आएगा रिवर्स नंबर इंटू रिवर्स नंबर की ओरिजिनल वैल्यू देखो यहाँ 29 है, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू है 29 इंटू 10 करेगा 29, बस 29 इंटू 10 290 और प्लस रिमाइंडर की वैल्यू 4, तो ये रिवर्स नंबर की जो वैल्यू हो गई 294 हो गई, 294 हो गई। और फिर नंबर को नंबर डिवाइड बाई 10 कर देगा, तो इस बार अगर 4 को 10 से डिवाइड कर रहे थे तो 0 रिमाइंडर आ रहा था, क्या आ रहा था 0। यहाँ पर इस वाले में क्या आ जाएगा, सॉरी नंबर 0 हो जाएगा, रिमाइंडर की बात करूँ, नंबर हमारा क्या हो जाएगा 0, नंबर डिवाइड बाई 10 करेंगे, नंबर की वैल्यू 4 है, 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 बार जाएगा तो नंबर 0 हो जाएगा बस। और अब फाइनली हमें स्क्रीन पर मैसेज आ जाएगा द रिवर्स नंबर इज, यहाँ पर स्क्रीन पर आउटपुट दे देगा द रिवर्स नंबर इज, कितना आएगा, हमारा आ गया 294, और यही फाइनली हमारा आउटपुट हो जाएगा। तो ये है हमारा रन करने का, इसका ड्राई रन बोलते हैं, तो इसको आपको समझना ज़रूरी है।